Hello and welcome to first part of HTML series, and today we are going to learn about HTML. So ये वीडियो किन किन लोगों के काम आ सकता है? किसी के भी यार, अगर स्कूल का स्टूडेंट है तो उसके काम आ जाएगा, फिर कोई अगर वेबसाइट्स के बारे में जानना चाहता है तो उसके काम आ जाएगा, और इवन इफ अगर कोई कॉलेज में है और उनको HTML एग्ज़ाम में आने वाला है तो वो भी इसे पढ़ सकता है. So without wasting any time, let's get started. तो क्या कभी आपने सोचा है कि एक वेबसाइट कैसे बनता है? अगर सोचा है तो वेरी वेल डन. अगर नहीं सोचा तो सोचना ज़रूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि HTML सीखने की सीरीज़ में ये बहुत काम आने वाला है. ये वेबसाइट कैसी बना है भाई? वेबसाइट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है. जैसे हमारा कॉपी होता है, एक बुक होता है, वैसे ही एक वेबसाइट एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है. पर ये बनता कैसे है? एक वेबसाइट वेब पेजेस के कॉम्बिनेशन से बनता है. तो वेब पेजेस क्या है? वेब पेजेस एक समझ लीजिए कि एक तरह का पेज है. मान लो कि आपके पास एक कॉपी है और उसमें बहुत सारे पेजेस हैं. तो उसी उसी तरह आप सोच सकते हैं कि एक वेबसाइट एक कॉपी है और वेब पेजेस जो है वो आपके कॉपी के पेजेस हैं. तो अभी वेब पेजेस कैसे बनते हैं? तो वेब पेजेस HTML से बनते हैं. अच्छा, ये HTML क्या बला है? HTML आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि आपका जो कॉपी है वो है एक वेबसाइट, उसके जो पेजेस हैं वो है वेब पेजेस, और इसके अंदर जो आप जो भी लिख रहे हो, जिस तरह से डिज़ाइन करके जो लिख रहे हो, ये सब HTML है. तो इतना तो समझ में आ गया होगा. चलो अभी देख लेते हैं उसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या है. तो HTML क्या होता है? HTML stands for Hypertext Markup Language. ठीक है. The language that is used for developing web pages is called HTML. तो एक तरह का HTML एक तरह का लैंग्वेज है जिससे वेब पेजेस को डेवलप किया जाता है. डेवलप मतलब बनाया जाता है भाई, ज़्यादा इधर उधर की बातें मत सोचो. ठीक है. तो HTML stands for what? Hypertext Markup Language. ये जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ लिख लो, काम आएगा. ठीक है. और फिर क्या है कि HTML इन एन HTML एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड यूजिंग टैग्स. मतलब HTML में जो भी फॉर्मेटिंग यूज होता है, जो भी हम लोग लिखते हैं उसको टैग्स के हिसाब से लिखते हैं. टैग्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी ज़्यादा मत सोचिए और मतलब ध्यान दीजिए जो मैं बोल रही हूँ. अगर आपको चाहिए तो नोट डाउन भी कर सकते हैं आप ये सब. ठीक है. तो लेट्स मूव ऑन. नाउ व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट? तो हाइपरटेक्स्ट अभी क्या है देखते हैं. हाइपरटेक्स्ट इज द टेक्स्ट that is displayed on computer screens or some other electronic device. मतलब जो भी टेक्स्ट को हम लोग किसी भी कंप्यूटर में डिस्प्ले करते हैं और किसी और डिवाइस पे, आपका फ़ोन भी हो सकता है, तो उसे हाइपरटेक्स्ट कहते हैं. इन इजी वे आप सोच सकते हैं कि जो भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा है या फिर कुछ भी, तो उसको हाइपरटेक्स्ट बोला जाता है. ये कोई नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये हाइपरटेक्स्ट है. ठीक है. Hypertext get connected with other text that the reader can immediately access through hyperlink. अच्छा, इस पॉइंट का मतलब क्या है? हाइपरटेक्स्ट क्या करता है? अच्छा, इसको हम लोग वेबसाइट के हिसाब से ही समझेंगे. ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. अच्छा, एक वेबसाइट है सोच लीजिए, और इसमें एक मतलब एक टेक्स्ट है और वो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है, बोल्ड हो गया है. ठीक है. और आपको मन कर रहा है उसको क्लिक करने का, आपने उसको क्लिक कर दिया, तो वो आपको क्या करेगा, किसी और वेब पेजेस में, और एक वेब पेज में ले जाएगा. ठीक है. तो इससे क्या पता चलता है कि एक पेज को दूसरे पेज के साथ ये कनेक्ट कर दिया. ठीक है. और वो जो बोल्ड होकर था वो पहले वाले पेज में, जो बोल्ड होकर ब्लू कलर का था मोटा मोटा था, जिसको आपने क्लिक किया तो आप दूसरे पेज में गए, तो वो टेक्स्ट क्या है? वो एक हाइपर टेक्स्ट है. ठीक है. और जो आपने जो रास्ता यूज किया एक पेज से दूसरे पेज
जाने के लिए उसे हाइपरलिंक कहते हैं। समझ में आई बात? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि हाइपरटेक्स्ट। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? हाइपरटेक्स्ट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू टेबल, इमेजेस एंड अदर प्रेजेंटेशनल कंटेंट। अच्छा, आप सोच सकते हैं कि ये जो हाइपरटेक्स्ट होता है ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक टेबल भी हो सकता है और एक इमेज भी हो सकता है और एक प्रेजेंटेशनल कंटेंट। अच्छा, मतलब हाइपरटेक्स्ट किसी टेबल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी इमेज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो फिर से देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, व्हाट इज मार्कअप नाउ? अच्छा, व्हाट इज अबाउट मार्कअप? अच्छा, अभी मार्कअप क्या है? वो मार्को नहीं, मार्कअप। अच्छा, मार्कअप से क्या मतलब पता चल रहा है? जो मार्क करता होगा, हाँ यही है उसका मतलब। तो वेल, मार्कअप रेफर्स टू द वे इन विच वी फॉर्मेट द कंटेंट और स्ट्रक्चर द कंटेंट। अच्छा, उस अपने जो कॉपी में कुछ अगर लिखते हैं, आप एक हेडिंग देते हैं, ठीक है, उसको आप अलग पेन से लिखते हैं। ठीक है, कलर वाला मतलब जिंग वाला पेन हो गया, कुछ भी आप क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, पर अलग अलग कलर के पेन, रिंग वाला पेन, ये सब यूज़ करके आप लोग लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी मतलब हेडिंग्स को, छोटा मोटा हेडिंग्स हो गया, उसको अलग पेन से लिखते हैं। फिर अंदर का मतलब हेड, एक पैराग्राफ उसके अंदर जो आता है उसको अलग कलर से लिखते हैं। तो इससे हम लोग जब भी देखते हैं उस कॉपी को, फिर हमको पता चलता है कि नहीं, ये ऊपर में जो लिखा है वो रेड कलर में अगर लिखा है तो ये हेडिंग है। नेक्स्ट ब्लू कलर में लिखा है तो उसका टेक्स्ट है अंदर, जो भी उसका डेफिनेशन है। तो ये क्या किया कि आप मार्क कर लिए कि ये मतलब जो हेडिंग है वो ब्लू कलर में रेड कलर में आता है, जो कंटेंट है वो हम लोग ब्लू कलर में लिखेंगे। तो ये सब क्या हो गया? मार्क हो गया। ठीक है, वैसे ही मार्कअप का मतलब जो एक ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है, कंटेंट को, वेबसाइट के, वेब पेज के कंटेंट को फॉर्मेट करता है। ठीक है, जैसे आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हो वैसे ही। ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है ये। ठीक है, और लेट्स मूव ऑन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट आर टैग्स। बोल रहे थे ना टैग्स क्या है, टैग्स क्या है। ठीक है, अभी देखते हैं टैग्स क्या है। सो टैग्स आर बेसिकली इंस्ट्रक्शन दैट आर डायरेक्टली एम्बेडेड इनटू द टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब ये एक तरह का इंस्ट्रक्शंस है जिसको हम लोग किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये एक इंस्ट्रक्शन है, इतना याद रखो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन क्या है? एन HTML टैग इज ए सिग्नल टू ए ब्राउजर दैट इज शुड डू समथिंग अदर देन जस्ट थ्रो टेक्स्ट अप ऑन द स्क्रीन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब ये जो HTML टैग्स होता है वो ब्राउजर के लिए एक तरह का सिग्नल होता है। अच्छा, कैसा टाइप का सिग्नल? कि क्या करना है अभी। ठीक है, अगर आप HTML में कुछ टेक्स्ट लिखे हो, उसको डायरेक्टली खाली डाल नहीं देना है, उसके साथ और भी कुछ कुछ काम करना है। ठीक है, मतलब इसके बारे में बाद में सीखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, टैग्स आर स्टार्ट्स एंड विथ एंगुलर टैग दिस एंड एंगुलर टैग दिस। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? टैग्स कितने टाइप के होते हैं? टैग्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पेयर टैग एंड सिंगुलर टैग। अच्छा, पेयर टैग मतलब उसका पार्टनर होता है, समझे? उसको कैंपेनियन टैग्स भी बोलते हैं। अच्छा, उसका मतलब एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। मान लो एक एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है, उसके एंट्रेंस के लिए एक रास्ता है और एग्जिट के लिए एक रास्ता है। ठीक है, तो एंट्रेंस के लिए जो रास्ता है उसको ओपनिंग बोल सकते हैं और एग्जिट के लिए जो रास्ता है उसको क्लोजिंग टैग बोल सकते हैं। समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से थोड़ा देख लो, प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पी टैग, ये है पी टैग मतलब पैराग्राफ के लिए है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी नहीं आएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करने से वैसे भी आ जाने वाला है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, पी टैग ये है ओपनिंग टैग और दूसरा वाला है क्लोजिंग टैग। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? सिंगुलर टैग। सो
कोई साथी नहीं है, वो अकेला ही रहता है भाई, अकेला ही खाता है, अकेला ही पीता है, ठीक है। तो उसको खुद का खुद मतलब खुद ओपन हो जाएगा, खुद ही क्लोज हो जाएगा। मतलब आप ये सोच सकते हो कि आपका आपका जो कमरा है उसमें सिर्फ एक दरवाज़ा है, जिस दरवाजे से एंटर होते हो उसी दरवाजे से बाहर जाते हो, तो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बी आर टैग। बी आर टैग के बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको ब्रेक टैग बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा मत सोचो अभी, बाद में प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन। So till now we have learned websites are formed from web pages and web pages are made up of HTML. अच्छा, HTML is the language that is used for developing web pages, ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्या पढ़े थे हम लोग कि HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, हाइपरटेक्स्ट का मतलब द टेक्स्ट दैट इज डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और मार्कअप का मतलब द वे इन विच वी फॉर्मेट द कंटेंट, ठीक है। फॉर्मेट का मतलब समझ में आता है ना, कि डिज़ाइन करना वो सब, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़े थे हम लोग, टैग्स के बारे में। टैग्स क्या है, दे आर बेसिकली इंस्ट्रक्शन दैट आर डायरेक्टली एम्बेडेड इनटू द टेक्स्ट HTML, मतलब HTML डॉक्यूमेंट में जो डाला जाता है, ठीक है। तो और एक पॉइंट याद रखो कि HTML जो है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। अच्छा, इतना याद रखो, ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसका देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो लाइन है उसको बोलते हैं डॉक टाइप। ये जो लिखा हुआ है ना एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, कि ओपन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज एंगुलर ब्रैकेट के अंदर पहला लाइन जो है वो लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, ठीक है। इसको आप याद रखें, ये क्यों यूज़ होता है और ये क्या है। सोचो, देखो क्या होता है कि ये जो टैग है ये स्टार्टिंग है, ठीक है। ये क्या करता है कि इसका काम क्या है कि ये ब्राउज़र को बोलता है कि ये HTML का कौन सा वर्जन है, ठीक है। ये जो डॉक टाइप HTML है जो हमने लिखा हुआ है, ये HTML 5 के लिए यूज़ होता है, किसी और वर्जन के लिए कुछ और होगा, इतना आप ऐसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है HTML टैग, खुद HTML टैग, ये एक पेयर टैग है। देखो ऊपर एक है HTML एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, फिर नीचे एक है /HTML, ये उसका क्लोजिंग है, ठीक है। जो भी कंटेंट हमको लिखना है HTML के अंदर वो सब ये दोनों HTML स्टार्टिंग ओपनिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग के अंदर ही लिखना है, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइन में है हेड टैग। हेड टैग मतलब हेडर पोर्शन में जो भी कंटेंट आएगा वो हेड टैग के अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर और एक है टाइटल टैग, मतलब जो भी जैसे आप टाइटल लिखते हैं कि नहीं अपने डॉक्यूमेंट में, वैसे ही ये टाइटल टैग टाइटल ही स्पेसिफाई करता है, बट ये एक वेब पेज का टाइटल स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, हेड टैग को क्लोज किया गया। नेक्स्ट है उसके बाद आया बॉडी टैग। बॉडी टैग का भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है, मतलब ये पेयर टैग है इसका साथी है, और जो भी मतलब हमारा कंटेंट है, जो भी टेक्स्ट है हमको डिस्प्ले करना है ऑन द स्क्रीन, वो हम लोग इसमें लिखते हैं। फॉर्मेटिंग जो भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी टैग के अंदर ही होता है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बता दिया, अभी इसको यूज़ कैसे करना है इतना। नाउ लेट अस सी कैसे बनाते हैं ये मतलब HTML डॉक्यूमेंट। इतना तो सब देख लिया कि क्या होता है HTML, फिर कैसे बनता है HTML, उसका स्ट्रक्चर समझ लिया। अरे अगर डॉक्यूमेंट ही बना नहीं पाएंगे तो क्या लाभ इसका, ठीक है। तो स्टेप्स टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट। तो पहले क्या करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सीधा आपको आपके जो कंप्यूटर में जो होगा क्या क्या होगा, नोटपैड को ओपन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग उसको अपना जो जितना भी इंस्ट्रक्शन है मतलब HTML का कोड है उसको उसके अंदर सारा लिख लेंगे। हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इसके बाद, जस्ट इसके बाद, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है कि उसको सेव एज करना है, कैसे, किस नेम से,
जो भी हो उसका जो भी नाम देना, XYZ दे देना, फिर डॉट, उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .html या फिर HTML के एक्सटेंशन से उसको सेव किया जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो प्रैक्टिकल करें। तो चलो प्रैक्टिकल करते हैं। तो शुरू करते हैं कोडिंग। फर्स्ट हम लिखेंगे क्या, डॉक टाइप HTML। ये नोटपैड को ओपन करने के बाद लिखना है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं डॉक टाइप HTML। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, HTML, ठीक है। HTML ओपनिंग टैग, देन HTML क्लोजिंग टैग। याद रखना स्लैश लगता है, ठीक है। ये मेन है, इसके अंदर बाकी सब कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या लिखेंगे, हेड टैग, ठीक है। हेड ओपन हुआ, देन हेड को क्लोज किया, ठीक है। हेड टैग किसको रिप्रेजेंट करता है, हेडर को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा बॉडी, ठीक है। बॉडी ओपन हुआ, देन बॉडी क्लोज हुआ, ओके। अच्छा, अभी हमको टाइटल देना है। टाइटल कहाँ पे रहता है, हेड टैग के अंदर। तो क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे, ठीक है। थोड़ा साइज हो गया, हेड के अंदर आएगा टाइटल। तो टाइटल का हुआ ये ओपनिंग। टाइटल क्या है, सोचो, फर्स्ट दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पहला प्रोग्राम है ना। तो फर्स्ट, हाँ, तो हो जाएगी फर्स्ट, फिर टाइटल टैग को क्लोज किया, ठीक है। ये टाइटल टैग कहाँ पर रहता है, हेड टैग के अंदर। इधर उधर मत करना, प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। अभी बॉडी टैग के अंदर क्या लिखेंगे, हमको कंटेंट डिस्प्ले करना है ना, तो पी टैग करते हैं, ठीक है। पी टैग ओपन, पी टैग क्लोज, ओके। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, हेलो लिख देते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सेव करेंगे। फाइल्स में गए, सेव एज, देन ऑल करके करना है, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, जो था उसको रिमूव कर दिया, फिर ऑल फाइल्स। अच्छा, ये आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। तो मैंने लिखा फर्स्ट डॉट HTML, ठीक है, देन सेव, ओके। अभी इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, अभी क्या है, जो आप देख रहे हैं ये उसका रिजल्ट है। उसको ओपन करके देखते हैं क्या निकलता है, ओके। तो मैंने ओपन कर रही हूँ। अच्छा, अभी देखो, अच्छा देखो, अभी जो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, वो कहाँ पर था, पी टैग के अंदर। पी टैग कहाँ पे था, HTML फाइल के अंदर, ठीक है। तो ऐसे डिस्प्ले होता है। और ऊपर ये जो दिख रहा है, ये है टाइटल, ओके। समझ में आया? अब अपना कोड को ट्राई करना। अभी हम लोग क्लोज कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब बहुत सारे फॉर्मेटिंग के लिए जो जो टैग्स यूज होता है, बेसिक टैग्स क्या होता है, जो जो भी एक्स्ट्रा टैग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा, बीच में ब्रेक मत कीजिएगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट, एंड क्या, सब्सक्राइब कर दो, वरना मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी आपको, ठीक है। So let's meet in another video. Thank you and bye.